जैसा कि बच्चों आपने थंबनेल देख लिया है, थंबनेल के अनुसार आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। ठीक है, टेंस। टेंस जो है हिंदी में इनको काल कहते हैं। टेंस का मतलब ही समय होता है। ठीक है, तो टेंस भी काल। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी में जो पहचान होती है वो है होती है, पास्ट की जो पहचान होती है वो था होती है, और फ्यूचर की जो पहचान होती है वो गा होती है। प्रत्येक टेंस को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में है, पास्ट को था और फ्यूचर को गा कहते हैं। जहां भी हा था गा आएगा तो टेंस को ऐसे पहचान लेंगे अपन। उसके बाद इनको 4 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद इसको हिंदी में जो कहते हैं वो ता कहते हैं, कंटिन्यूअस को हिंदी में रहा कहते हैं, परफेक्ट को हिंदी में चुका कहते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को कहते हैं से रहा प्लस टाइम। जब भी किसी सेंटेंस में से रहा है और प्लस टाइम आता है तो वो किसका है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। परफेक्ट चुका होता है, कंटिन्यूअस रहा होता है और इंडेफिनिट ता होता है। ऐड कैसे करते हैं बच्चों? कि एक बार प्रेजेंट को इन चारों के साथ, कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट में इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अर्थात इन सभी तीनों टेंसों को इन चारों के साथ ऐड किया जाता है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर होती है। आगे देखिए, इसके बाद क्या करते हैं कि जैसे कि हमने बोला कि ता है, तो वो क्या बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने बोला रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैंने बोला चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट। कहने का मतलब मेरा है कि सभी के साथ इनको एक एक बार ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे का, अब इन चारों भागों के भी कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 6 भाग होते हैं। अर्थात हम टेंसों को कितने भागों में पढ़ते हैं? 72 पार्ट्स में पढ़ते हैं। 3 के 4, 4 के 6, 6 चौक और इंटू 12 करेंगे, 4 × 12 और इक्वल टू करेंगे तो 72 होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब वो 6 पार्ट कौन कौन से, मैं उनको नोट करा रहा हूँ। पहला सुनो, यहाँ से देखो, नोट डाउन कर लेना बिल्कुल धीरे से, आराम से। पहला सिंपल, या सिंपल को ही अफर्मेटिव कहते हैं। यही लिख देता हूँ, रफ करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल को ही साधारण वाक्य या अफर्मेटिव कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो होता है इसी का पेयर, वो होता है निगेटिव। कौन सा होता है? निगेटिव। निगेटिव, इन दोनों का पेयर हो गया। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। अगला आता है इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। ठीक है, इसके बाद इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव हो गया। इसके बाद जो 5वां पार्ट आता है वो होता है डबल, दोहरा। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इसी का पेयर एक आता है डबल इंटेरोगेटिव
एंड निगेटिव। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रिपीट करके फिर रब करके आगे की प्रोसेस बताता हूँ। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो ध्यान से उतार लीजिए। सिंपल सेंटेंस को साधारण वाक्य कहते हैं, नेगेटिव को नकारात्मक कहते हैं, इंटरोगेटिव को प्रश्नवाचक कहते हैं, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव को प्रश्नवाचक नकारात्मक कहते हैं, इसको दोहरा प्रश्नवाचक कहते हैं, इसको डबल इंटरोगेटिव नहीं दोहरा प्रश्नवाचक और नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। तो इसको रफ कर लीजिए, आराम से उतार लीजिए, मैं रफ कर लेता हूँ। ठीक है, आप उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन पहला वाला पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले मैं आपको एक मास्टर फार्मूला बताऊंगा, उस मास्टर फार्मूले को अब यही लिख देता हूं मैं, अब उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आपको ये फार्मूला तो टेंसों में, वॉइस में, डिग्री में, नरेशन में, ये सब में काम आते हैं, तो फार्मूला ये याद कर लेना। फार्मूला क्या है आपका? फार्मूला क्या है आपका? फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये मास्टर फॉर्मूला है, इसी में इसमें ही बदलाव होगा, यहाँ बदलाव होगा और इसी में ऐसे ही ऐसे लगेगी। मतलब इसको याद कर लो आप एक बार। इसको याद करने से आपको 72 जितने भी टेंस हैं उसमें किस प्रकार से लिखे जाते हैं, पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, वो क्रम जो होता है ना, वो सीक्वेंस जो होता है, उस सीक्वेंस में आपको आराम से आंसर देने में आसानी होगी। तो ये मास्टर फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला सभी में काम करेगा। ठीक है, इसी से बनेगी। मतलब कुल मिलाकर इसको आप एक बार याद कर लीजिए, तो सारे के सारे फॉर्मूले आने वाले हैं वो इसी बेस पर रहेंगे। क्लियर है? तो आप आराम से इसको उतार लीजिए, उतार लीजिए, मैं साइड से हो जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आराम से अब मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, आगे की बात बताते हैं फिर। चलिए देखिए, अब हम पहला पढ़ने वाले हैं टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा पढ़ने वाले? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट की पहचान क्या होती है होती है, और इंडेफिनिट की मैंने बताया था क्या, ता। तो दोनों से मिलकर क्या बनती है हिंदी में? ता है। मात्राओं का अंतर होता है तो बोल सकते हो ती है, फिर बोल सकते हो ते है, बस। कुल मिलाकर इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो ता होती है, और प्रेजेंट हम पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट का क्या हो जाता है हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। अब इसमें हम फॉर्मूले पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं? फॉर्मूले पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूले में देखिए, ध्यान से सुनना। इसमें बनता है सब्जेक्ट प्लस एस या ई एस प्लस मेन वर्ब में जो लगता है वो एस या ई एस लगता है। ठीक है, उसके बाद बनता है ऑब्जेक्ट, फिर बनता है अदर वर्ब और फुल स्टॉप। ये जो है एस या ई एस, वो एम बी एस या ई एस होता है। ठीक है, वर्ब की दो फॉर्म होती है, एक तो मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, इसी का एक ये तो बनता है सिंपल सेंटेंस के लिए। इसी का एक और बनता है, ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद इसी का प्लूरल वाला कौन बनता है, और लगा के लिखते हैं उसको, वो बनता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये बनता है प्लूरल के लिए। किसके लिए? प्लूरल के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अभी लिखाने से पहले मैं सब्जेक्ट बता दूंगा कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला,
इसका नेगेटिव क्या बनता है, इसी का नेगेटिव बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में लगाते हैं इसमें डू और डज। कब डू लगाते हैं कब डज लगाते हैं वो भी मैं कराऊंगा। अभी आप फॉर्मूला उतार लीजिए, उसके बाद सारी की सारी प्रोसेस आपको समझ में आने वाली है। उसके बाद मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ये हो गया इसका पेयर। इसके बाद आता है इंटरव्यू। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, अभी मैं 6 बनाया ना वो उसका सिंपल का है ये एक इसका है डू डच का। इसमें नॉट लगेगा, सॉरी यहाँ नॉट आएगा, डू नॉट डज नॉट के बाद नॉट आता है नेगेटिव वाले में, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो बनता है वो इंटेरोगेटिव बनता है। कौन सा बनता है, इंटेरोगेटिव। कौन सा बनता है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कहाँ से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। तो ये बोला कि हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, यही लिख देता हूँ, डू आ जाएगा या डज आ जाएगा, एक आएगा कोई सा भी। इसके बाद आता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जब भी हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या से, ये वाले हिंदी में क्या से प्रारंभ होते, क्या से, हिंदी में ये क्या से प्रारंभ हो जाते हैं, स्टार्ट कहाँ से होती है इनकी, क्या से होती है, अंत में क्या मिल जाता है, क्वेश्चन मार्क मिल जाता है। इसके बाद इसी का जो बनता है नेगेटिव वो बनता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या, डू या डज, ब्रैकेट बंद, फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आएगा, जब भी नॉट लगाओगे सब्जेक्ट के बाद ही आने वाला, उससे पहले नहीं आने वाला। और जहाँ नॉट लग जाता है वहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया इंटरोगेटिव और इसी का ये क्या बन गया, निगेटिव, ठीक है। अब आता है पांचवा वाला, कौन सा वाला आता है, वो होता है दोहरा, डबल वाला हमने लिखाया था कौन सा, डबल इंटेरोगेटिव। कौन सा, डबल इंटेरोगेटिव। ये वाले सेंटेंस जो होते हैं वो मध्य में, हिंदी में लिख देता हूँ समझ में आएगा अच्छे तरीके से, मिडिल साइड में, मिड में आता है। तो मध्य में क्या आते हैं, क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो क्या है, कहाँ है, कैसे है, कब है, किधर है, ये सारे के सारे, व्हाट व्हेन वेयर देयर, व्हाट व्हेन वेयर, ये टाइप के क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। और कहाँ आते हैं, मध्य में आते हैं। तो सेंटेंस क्या बनता है, क्वेश्चन वर्ड, उसी से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बनता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, इसमें डू या डज, ये ता या ती की बात चल रही है, ठीक है। हर एक में मत लगा देना डू और डज, ठीक है, ता और ती की बात चल रही है बच्चों, ये ठीक है, किसकी, ता और ती की बात चल रही है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आता है अदर वर्ड और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद इसी का नेगेटिव बनता है 6 वाला, या इसी का पेयर मान लो, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब में डू या डज और प्लस फिर सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड करेंगे, नॉट ऐड करेंगे, फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म, क्या करेंगे, एमबी फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर करेंगे अदर वर्ड, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये 6 फॉर्मूले उतार लीजिए आप, ठीक है बच्चों, 6 की 6 उतार लीजिए आराम से। या वीडियो स्किप करके देख लीजिए या रोक कर देख लीजिए, आगे की प्रोसेस मैं बताता हूँ, ठीक है। फटाफट उतारिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से उतार लीजिए। उसके बाद मैं आगे पढ़ाता हूँ। अब हम चर्चा करेंगे किस पर, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। जितने भी टेंस बनने वाले हैं वो इसी बेस पर बनने वाले। मैंने मास्टर फॉर्मूला सबसे पहले लिखवाया था, उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए। सब्जेक्ट भी आ रहा है, मेन वर्ब भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, अदर वर्ड भी आ रहा है, सारी प्रोसेस वही है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। तो अब मैं इसको रफ करके मैं आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आगे का देखिए बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल आगे का देखिए ध्यान से, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ये थोड़ा कलर वाइज हो गया है, अब इसको करता हूँ साफ अच्छे तरीके से, फिर आपको साफ दिखेगा, अभी भी साफ दिखेगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूंगा तो थोड़ा उनका वर्ड्स का थोड़ा साइज बढ़ा दूंगा, फॉन्ट का,
तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिजिट फॉन्ट जो भी आप वर्ड्स अक्षर वगैरह समझते हो वही सही है। ठीक है, वही सही है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, थोड़ा और रफ करता हूँ, साफ तरीके से आएगा। ये मत सोचना कि सर अभी साफ कर रहे हो, इन चीज़ों को क्या कहते हैं काट के दे दीजिए। अब जैसा भी है आप आराम से पढ़िए। ये समझिए कि आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपको बिल्कुल फीलिंग ऑफलाइन जैसी ही आएगी, अलग से कुछ स्पेशल नहीं चलेगा। जिसमें चलता है जो भी होगा हाथ से लिखा हुआ होगा और मुँह से समझाया हुआ होगा, पहले से नहीं बना होगा कुछ, उसी में से उसी को नहीं समझाना है। ठीक है, जहाँ तक होगा वहाँ तक ऐसे ही समझाएंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वो भी करेंगे। आपको समझ में आना चाहिए बस केवल। अब बात आती है सब्जेक्ट की। अभी टेंस स्टार्ट नहीं की, बेसिक चल रहा है। अभी बात करिए सब्जेक्ट की। किसकी? सब्जेक्ट की बात चल रही है। सब्जेक्ट की बात चल रही है। तो सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं अपने? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट को कहते हैं एक वचन, सॉरी इसको कहते हैं बहुवचन, और इसको कहते हैं एक वचन। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं? ही आता है, सी आता है, इट आता है और कोई एक नाम आता है, किसी का एक नाम आता है। ही मीन्स क्या होता है? वह होता है। सी माने भी वह होता है, इट माने यह होता है, दिस माने भी यह होता है। ठीक है, नेम का माने पता है नाम होता है। ठीक है, ये जो होता है वो मेल के लिए होता है, ये जो होता है वो फीमेल के लिए होता है। क्लियर है? ये जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। ठीक है, निर्जीव लिख सकते हैं यहाँ पे, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। ठीक है, या निर्जीव वस्तु के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें आते हैं, सबसे पहले होता है इसमें आई एक वचन होता है, लेकिन संबोधित एक वचन से करते हैं, लेकिन होता ही बहुवचन। आई एक ऐसा का अपवाद है, इसके साथ कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो यहाँ पर ये मत कहना कि सर आई माने मैं मतलब अकेला, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। आई का मीन्स होता है मैं। ठीक है, अपवाद मान लेना इसको। यू माने तुम, सब्जेक्ट की बात चल रही है केवल। ठीक है, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, और दोज भी होता है, दोज मीन्स वो, पर लेकिन यहाँ पे लिख दो नेम्स। दीज माने भी ये होता है, बहुत सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपके किस में हो गए, बट गए, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट बट गए। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे की प्रोसेस देखते हैं। यहाँ को इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाद पढ़ते हैं फॉर्मूले में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, हर चीज़ समझ में आएगी आपको, ध्यान रखना। ठीक है, एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। इसके बाद जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में क्या क्या था? तो सबसे पहले सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया, इसके बाद जो आती है वो मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब आती है, मुख्य क्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद आता है अदर वर्ड, OW कहते थे जिसे हम अदर वर्ड कहते हैं। अदर वर्ड को क्या कहते हैं? अन्य शब्द कहते हैं, अन्य शब्द। ये चीजें आती हैं टेंस के अंतर्गत। फिर आता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क को प्रश्नवाचक चिन्ह,
वाचक चिन्ह। ये चीज़ें समझ में आती हैं तो बताइए, इनको नोट डाउन कर लीजिए आराम से। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, थोड़ा राइटिंग थोड़ा छोटा हो गया है, आगे से थोड़ा बड़ा लिखाऊंगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद उतार लीजिए, उतार लिया। ठीक है, आगे आगे चलिए, एक बार और देख लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ही, सी, इट, नेम, और प्लूरल आई, यू, वी, दे और नेम्स। सब्जेक्ट कर्ता, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, ये टेंस के उसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मैं चलो यहीं लिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। ठीक है, इसको भी लिख लेना आराम से, आप नोट डाउन कर लेना आराम से। कुछ क्वेश्चन वर्ड हैं, कुछ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड आते हैं ज़्यादातर? ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड जो है ना, क्वेश्चन वर्ड जो है ना, वो देखिए कौन कौन से होते हैं। शुरू से थोड़ा जितना भी है उतना जो काम किए हैं अपने उनको देख लेते हैं। वो तो है व्हाई, कौन सा? व्हाई। फिर होता है व्हाट, फिर होता है वेयर, व्हेन, ठीक है, हाउ, हु, इन विच, ठीक है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हेन, दो बार तो नहीं हो गया, हाउ, हु और इन विच। ठीक है, यही आते हैं ज़्यादातर आपके। ये सारे के सारे क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं। कौन क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाई को क्या कहते हैं? क्यों। व्हाट को कहते हैं क्या, वेयर को कहते हैं कहाँ, व्हेन को कहते हैं कब, हाउ को कहते हैं कैसा, और हु को कहते हैं कौन, और इन विच को कौन सा। कोई एक वस्तु, कौन सा या कौन सी, ठीक है, या कौन सी, ऐसे कुछ कहते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ क्या कहते हैं? ऐसे ही कहते हैं, कौन सी या कौन सी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये आप नोट डाउन आराम से कर लीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल ऑफलाइन की तरह है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया है, बेसिक चल रहा है, और बिल्कुल बारीकी से पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल बारीकी से।